इस वक्त हम मौजूद है रहुई प्रखंड के देखपुरा गांव में, जहां पर 1 एकड़ में किसान जो है यहाँ पर पपीता का फलदार पौधा भी लगाए हैं और यहाँ पर मछली पालन भी किया जा रहा है। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि छोटे से जमीन में किस तरह से यहाँ पर तालाब की भी खुदाई की गई है और यहाँ पर पपीता की बागवानी भी की जा रही है। इसके अलावा कई यहाँ पर दुर्लभ आम के पौधा भी लगाए गए हैं, सेव के पौधा भी लगाए गए हैं और कई अन्य प्रकार के पौधा भी लगाए गए हैं। और अभी महज 2 से 3 महीना हुआ है जहाँ पर फलदार पपीता तैयार होना शुरू हो गया है। तो ऐसे में यहाँ के युवा किसान से हम बात करेंगे, अविनाश जी से। अविनाश जी, कहाँ से ये सीख लिए थे और कैसे कैसे यहाँ पर क्या हो रहा है? हम राजनीति से हैं, लेकिन एक भाई कुछ लोगों को देखा, एक अनिल जी नर्सरी वाले हैं, उनसे कुछ बात किए। उसी क्रम में मेरी इच्छा हुई, मेरी अपनी ज़मीन थी और हम इसका बाउंड्री करके और इसमें तरह तरह का आम का पेड़ और पपीता का पेड़ और मत्स्य पालन का भी व्यवस्था की है। ये जो आम का पेड़ देख रहे हैं, कौन सा आम का पेड़ है और इसकी क्या खूबी है? नूरजहां मैंगो। एक आम 2.5 केजी से 4 केजी का ये होगा। इसमें तरह तरह का आम हम लगाए हैं, जबकि आगे अंबिका आम है जो कि शुगर फ्री आम है। शुगर फ्री आम है। हाँ, शुगर अभी फ्री देखा जाता है काफी लोग शुगर पेशेंट होते हैं, तो ऐसे में शुगर फ्री आम बाजार में मैंने उपलब्ध होता है, लेकिन कीमत इसकी क्या होती है? आम का 1000 रुपये केजी मिलता है। अंबिका जो है, अंबिका है, हमें पता कि 1000 रुपये केजी मिलता है। हाँ, और शुगर फ्री आम है। शुगर फ्री है। हाँ। तो यहाँ पर आपको हम तस्वीर दिखलाएंगे कि यहाँ पर देखिए इन्होंने सेव का भी पौधा लगाया है। वैसे तो आमतौर पर सेव जो है ठंडे प्रदेश में होता है, कश्मीर में होता है, नैनीताल में होता है, लेकिन ये जो है ग्रामीण इलाका में यहाँ पर सेव का पौधा लगाया गया है। ये कौन सा सेव है, कितना दिनों में तैयार होगा? एक कश्मीरी सेव है और 2 साल में फलने लगेगा। हमें लगता है अगला साल इसमें फल आ जाएगा। अब ये हम लोग टेस्टिंग में इसे लगाए हैं कि अगर बढ़िया दवा वगैरह दे के बढ़िया फल हुआ तो इसे हम लोग दूसरे जमीन पे एकड़ के भाव से केवल सेव का भी खेती करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, ये बताइए कितना आम का पौधा है और कितना पपीता का पौधा है? आम का पेड़ टोटल 36 है। उसके अलावे सेव का कुछ पेड़ है, लीची का कुछ पेड़ है और पपीता का 200 पेड़ लगा है। कितना दिन में पपीता तैयार होगा? पपीता मात्र 3 साढ़े 3 महीने का अभी पेड़ है और फल देखने से ही लग रहा है, अभी हमें लगता है कि 4 से 5 महीना होते होते फल पपीता टूटना शुरू हो जाएगा। तो आपको हम तस्वीर के माध्यम से दिखलाएंगे। आपको हम दिखला रहे हैं कि महज 2 से 3 महीना हुआ है और पपीता का देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पपीता फल देना शुरू कर दिया है। तो कहीं न कहीं अब किसान जो है पौधारोपण की ओर बढ़ रहे हैं, ताकि इससे पर्यावरण भी संरक्षित रहेगा और इनकी जमीन की उर्वरकता क्षमता जो है वो भी लगातार बना हुआ रहेगा। इसी उद्देश्य से यहाँ पर बागवानी किया गया है। आप देख सकते हैं कि आम का जो पौधा है वो काफी काफी डिस्टेंस में लगाया गया है। करीब करीब मान लिया जाए कि 10 से 12 फीट के डिस्टेंस नहीं, में लगा। आम का पौधा कम से कम 15 से 20 फीट की दूरी में लगा है। अच्छा, तो मैंने ऐसा क्यों मैंने किया गया? इसलिए कि आगे देखते हुए आम कम से कम दोनों ओर 10-10 फीट फैलेगा, तो उस हिसाब से हम लोग 20 फीट का दूरी पर लगाने का प्रयास किया। तो आम का पौधा करीब-करीब 10 से 20 फीट की दूरी पर लगाया गया है और काफ़ी संख्या में यहाँ पर पौधा लगाया गया है। आपको हम तस्वीर के माध्यम से दिखला रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर बागवानी किया जा रहा है। ये किसानों के लिए एक प्रेरणा का विषय है, क्योंकि 1 एकड़ के ज़मीन में एक तरफ मछली पालन हो रहा है, दूसरी तरफ जो है यहाँ पर फलदार पौधे भी लगाए गए हैं और यहाँ पर जो फलदार पौधे लगाए गए हैं उसमें सबसे ज़्यादा संख्या पपीता का है। क्योंकि पपीता जो है 12 मास यहाँ पर बिकता है और पपीता जल्द तैयार होता है, जिसको लेकर किसान चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द उनका उत्पादन बढ़ सके। आपको हम एक पपीता का ऐसा पेड़ दिखाएँगे जिसमें पूरी तरह से फल लद चुका है और इसकी साइज़ भी देखकर, इसकी गुणवत्ता को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पपीता का उत्पादन हो रहा है। आप तस्वीर के माध्यम से देख लीजिए, ये पपीता का पौधा लगाया गया था और इसमें फल करीब-करीब पूरी तरह से बढ़ गया है। कब तक ये पक जाएगा पपीता? अभी 1 महीना लगेगा, 1 महीना में ये मतलब ये जो बड़ा पपीता हो गया है पक जाएगा। हाँ। तो इनका कहना है कि जो पपीता का पेड़ है 1 महीने में तैयार हो जाएगा। अभी हमारे पास एक पत्रकार है जो कृषि विभाग को लगातार देखते रहते हैं, तो कृषि विभाग की ओर से भी सरकार की तरफ से कई योजना चलाई जा रही है। खासकर अभी तालाब खुदाई के लिए किसानों के लिए काफ़ी योजनाएँ चलाई। क्या अभी स्कीम चल रहा है कृषि विभाग की ओर से? देखिए, कृषि विभाग नहीं बल्कि भूमि संरक्षण विभाग से भी तालाब खुदाई के लिए दिया जाता है और उसमें अच्छा अनुदान 90% अनुदान दिया जाता है। मत्स्य विभाग से भी तालाब निर्माण के लिए माने दिया जाता है। लेकिन तालाब के लिए सबसे बड़ी चीज़ है मिट्टी का जाँच ज़रूर कराएँ। अगर मिट्टी केवाल है आपके तालाब का तो विशेषज्ञों के अनुसार हम मानते हैं जो हमें जानकारी है, जो जानकारी मिलती है विभाग से, उस अनुसार से
सबसे पहले मिट्टी देख लें, जहाँ पानी का ठहराव हो। ऐसा नहीं कहीं देखते होंगे कि साल भर अगर पानी जमा रहा तो फिर जब हिलकोरा मारता है पानी तो पूरा बाउंड्री उसका खराब कर देता है। तो पानी पहले ठहरने वाला होना चाहिए। उसके बाद सबसे बड़ा चीज़ जानकारी बहुत ज़रूरी है, जानकारी लीजिए। यहाँ पे बहुत सारे बंगाल से भी यहाँ पर शिक्षक आए थे, उनके द्वारा जो जानकारी दी गई, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि छोटी-छोटी मछली डाल देते हैं जीरा के रूप में, जिसको डेवलप होने में बहुत समय लगता है। तो लगता है किसान को यहाँ कि 1 साल, 1.5 साल में रेहू 1 किलो का होता है। जबकि कहा जाता है कि अगर नर्सरी से बाहर लाते हैं मेन तालाब में अगर, तो कम से कम 200 ग्राम का मछली ज़रूर जीरा के रूप में डालिए, तब वो डेवलप करेगा बढ़िया से। आहार भी बहुत ज़रूरी है और जहाँ तक कि बागवानी यहाँ देख रहे हैं, बागवानी में बहुत आमदनी है। अगर किसान बागवानी को अपना ले, तो परंपरागत खेती जो धान, गेहूँ है, वो छोड़ देगा। लेकिन इसके लिए चाहिए क्या, एक प्लॉट चाहिए कम से कम, 1 कट्ठा 2 कट्ठा नहीं, कम से कम चाहिए तो 1 बीघा, 1.5 बीघा का एक प्लॉट बनाइए। उसमें बागवानी, बीच में तालाब, बहुत तरह का चीज़ लगाइए, इसमें तो बहुत फ़ायदा है बागवानी। तो किसान जो है अगर अपने गेहूँ और जो ये चाहे धान की खेती करते हैं परंपरागत तरीके से, उसके अलावा अगर बागवानी करना शुरू कर दे तो शायद उनकी आमदनी दुगना हो सकता है।